नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। देशद्रोह के कानून को लेकर एक बार फिर से बहस शुरू हो चुकी है। जहां एक तरफ कई लोगों का यह कहना है कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इस कानून को खत्म कर देना चाहिए, तो वहीं अब विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि इस कानून को बरकरार रखना चाहिए। विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या कहा है और क्या सुझाव विधि आयोग की तरफ से दिए गए हैं, ये मैं आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मेरी आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें और साथ ही इस पूरे मामले पर अपनी राय हमें जरूर साझा करें। देशद्रोह के कानून का गलत इस्तेमाल को लेकर कुछ वक्त पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसे सस्पेंड कर दिया था, लेकिन अब विधि आयोग ने कानून मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें यह कहा है कि इस कानून का रहना जरूरी है। सरकार को सौंपी रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने कहा है कि हम सिफारिश करते हैं कि धारा 124A के तहत देने वाली सजा को आईपीसी के आर्टिकल 5 के तहत अन्य अपराधों के साथ समानता में लाया जाए। इसके अलावा देशद्रोह कानून के दुरुपयोग के संबंध में विचारों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने सिफारिश की है कि इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएं। अब विधि आयोग ने जो अपने सुझाव दिए हैं उसमें क्या क्या कहा है और कौन कौन सी इस सुझाव की बड़ी बातें हैं, ये मैं आपको एक एक करके बताता हूं। इसमें कहा गया है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरे अभी भी मौजूद हैं और नागरिकों की स्वतंत्रता तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब देश की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, इसलिए ये कानून जरूरी है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि देशद्रोह कानून में न्यूनतम 3 से 7 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया जाए। सोशल मीडिया की भारत के खिलाफ कट्टरता फैलाने और सरकार को नफरत की स्थिति में लाने में एक अहम भूमिका है, इसलिए अक्सर विदेशी शक्तियों का इसमें इस्तेमाल होता है और इसलिए यह और भी जरूरी होता है कि 124A का कानून लागू रहे। आयोग ने यह भी कहा है कि सिर्फ इसलिए कि कानून ब्रिटिश काल के समय से है इसे खत्म कर देना चाहिए, तो यह एक वैध आधार नहीं है। लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि हर देश को वास्तविक परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। राजद्रोह कानून को इसलिए निरस्त कर दिया जाए क्योंकि अन्य देशों ने इसे निरस्त किया है, तो यह गलत होगा। आपको बता दें कि खबरें यह आ रही हैं कि केंद्र सरकार देशद्रोह से जुड़ा हुआ कानून संसद के इस मानसून सत्र में ला सकती है। पिछली सुनवाई में कानून मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी भी दी थी और इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई जो है अगस्त के दूसरे हफ्ते तक टाल दी थी। देशद्रोह के कानून की अगर बात करें तो इसको लेकर हमारे देश में लोगों की जो राय है वो बटी हुई है। बड़े पैमाने पर लोगों का यह कहना है कि देशद्रोह और राजद्रोह जैसे कानूनों को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन लॉ कमीशन का यह कहना है कि इस कानून का रहना जरूरी है। आपको क्या लगता है कि क्या यह कानून रहना चाहिए और क्या यह कानून नहीं रहना चाहिए? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।